नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। यह पर्चा स्वयं बाघेश्वर धाम सरकार का लिखा है। गलत निकली तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। यह चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस सप्ताह में आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेगी, लेकिन सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो बड़े संकटों में आप घिर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव या जय बालाजी महाराज लिखना ना भूलें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो फिर आप भावनाओं में खो जाएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह आप अपनी ऊर्जा कार्य क्षमता का पूरी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। नतीजतन आपके सोचे हुए कार्य संपन्न होंगे, समय पर पूरे होंगे। इस सप्ताह छात्रों का मन अध्ययन और लेखन आदि के प्रति बढ़ेगा। लेखक, शोध कार्य करने वाले तथा मीडिया कर्मियों के लिए समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपका मन धर्म अध्यात्म के प्रति भी लगेगा। इस दौरान अचानक से किसी धर्म स्थान की यात्रा भी संभव है। आप इस समय अचानक से ही आपका मन बन सकता है किसी धर्म स्थान पर या कार्यस्थल पर जाने का, जहां जाने के बाद आपके मन में काफ़ी शांति महसूस होगा और आपके जीवन में परिवर्तन भी देखने को मिलेगी। किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। रोजी रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगर आपको लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही थी, पैसे की दिक्कतें चली आ रही थी, तो यह सप्ताह आपका पैसों की समस्या दूर होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। इस समय 2-3 जगहों से आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और सफल साबित होंगी। खर्च में कमी और संचित धन में वृद्धि होगी। इस समय आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे, यात्रा भी आपका मंगलदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कार्य क्षेत्र में किसी विशेष उपलब्धि या कार्य विशेष के लिए सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सिंगल लोगों के जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन इस समय सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य बनी रहेगी। लेकिन इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं और उसका प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपका प्रेम को स्वीकार किया जाएगा। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसको इजहार अवश्य करें। यह समय काफ़ी शानदार है और आपके पक्ष में है। इसलिए इस समय अगर आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। आपके राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिनकी मदद से आप अपने टारगेट को समय से पूर्ण करने में कामयाब रहेंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान भी किया जा सकता है और इस समय आपको प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातकों को इस समय पदोन्नति भी होंगी और इस समय वेतन में भी वृद्धि होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की प्रशंसा होगी। घर परिवार में भी परिजनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने पिता से विशेष लाभ एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय पिता के मार्गदर्शन से आप इस समय अपने कारोबार या रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे और उसमें आपको अधिक लाभ भी होगा। छात्रों के पढ़ने लिखने में रुचि बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय इस सप्ताह अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो उसमें आपको
अच्छा सूचना सुनने को मिल सकती है। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं, उसका परिणाम आने वाला है और यह सप्ताह उसका परिणाम आएगा तो बेहतर आएगा, आपको शुभ सूचना देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधा के चीज़ों पर धन थोड़ा खर्च कर सकते हैं। इस समय भूमि, भवन या वाहन की कामना पूरी हो सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी मकान को खरीदने का सोच रहे थे, आप लंबे समय से किसी किराए के मकान में रह रहे थे और इस सप्ताह अगर आप खुद का मकान लेने का सोच रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आपको अवश्य ही लाभ होगा। आप इस समय आपका यह सपना पूरा हो सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई नई बड़ी वाहन लेने का सोच रहे थे तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपको कोई भूमि का डील भी हाथ लग सकती है, आपको अधिक मुनाफा वहाँ से देखने को मिलेगी। इस समय आप कोई भूमि भी खरीद सकते हैं, बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं जो भविष्य में जाकर आपको अधिक लाभ देकर जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार के साथ पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ कहीं पर घूमने भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक दो बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण होंगे। जो आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वह इच्छा इस समय आपका पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय आप अगर पिकनिक या पार्टी प्रोग्राम में जाने की संभावनाएं बन रही है, हालांकि ऐसा करते हुए आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दौरान मौसमी बीमारी का शिकार भी आप हो सकते हैं। इस दौरान आपको खान पान का विशेष ख्याल रखें। खास करके आप बाहर के खाना खाने से परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। और वाहन इस समय सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों से आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगी, लेकिन सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी है। इसलिए इस समय आपके वाहन से चोटघाट लगने की संभावनाएं हैं। कुछ शत्रु आपसे सक्रिय भी होंगे, वह आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसलिए इस समय अगर आप घर से कम ही बाहर निकलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपका कारोबार ही है वाहन चलाना, तो कोशिश करें सावधानी से चलाएं। और अगर ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं तो कोशिश करें बड़ा ही सावधानी से साइड से चलेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या पैर में मोचें आ सकती है, इसकी संभावनाएं थोड़ी बहुत बन रही है, तो आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह का पूर्वार्ध ज़्यादा शुभता लिए रहेगा। इस दौरान आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी, सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। इस समय आपके घर की कोई संतान इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका और आपके संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होगा। और इस समय आपके घर के कोई ऐसा संतान जो बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, जिसके वजह से वह समाज में एक नाम के तौर पर बन जाएगा, उसके लोग उदाहरण भी देंगे। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों में कुछ एक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपका शत्रु भी सक्रिय होने जा रहे हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में कैरियर कारोबार से जुड़ी कुछ एक चुनौतियों की आपको सामना करनी पड़ सकती है। इस समय आपको कुछ लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए किसी भी कार्य में आपको लापरवाही नहीं बरतना है। और इस समय किसी और के भरोसे किसी भी कार्य को ना छोड़ें, उसमें आपको दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है और आप उससे प्रसन्न नहीं होंगे और आप संतुष्टिजनक भी नहीं होंगे। इस दौरान अवसर आपके हाथों से फिसलते हुए महसूस होंगे। इस समय सरकारी विभाग में कार्य करते हुए कुछ जातकों का स्थानांतरण या तबादला भी हो सकता है, जैसे कि कोई बैंकिंग के विभाग में हो, प्रशासनिक विभाग में हो या शिक्षक के विभाग में हो। ऐसे कुछ जातकों का इस समय अनचाही जगहों पर तबादला हो सकती है। साथ ही साथ कुछ जातकों को इस समय जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकती है और आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बन सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान कुछ भी नया शुरू करने से पहले इस समय थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप सिंगल कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो पार्टनर से आपको धोखा मिलने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए उसके बारे में पहले से जांच परख कर ही लें, उसके बाद ही उसके साथ कोई कारोबार की शुरुआत करें तो आपको अधिक लाभ होगा। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। अगर आप कहीं पर पैसा निवेश किए हैं तो वहाँ से आपको अत्यंत लाभ होगा।
अगर आपका कहीं पैसा फंस भी गया है तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। अगर आप किसी शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं तो वहाँ से आपको अधिक धन लाभ होगा। लेकिन इस समय कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं किसी कारोबार में तो वहाँ पर आपको सोच समझकर ही पैसा इस समय निवेश करना होगा। अगर आप पहले से ही निवेश कर चुके हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा। लेकिन अगर नया पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको सोच समझकर निवेश करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकती है। कार्य में विलंब और समय से पूरे न होने के कारण आपके भीतर क्रोध की अधिकता रह सकती है। इस समय अगर आप लापरवाही से कार्य नहीं करेंगे तो आप सभी कार्य को समय से पहले ही समय से पूर्ण ही कर पाएंगे और आपको उससे लाभ भी होगा, जिससे आपको बचने की आवश्यकता होगी। इसलिए इस समय आलस्य ना करें और लापरवाही ना बरतें और क्रोध से आपको बचना होगा। क्रोध आपका ही नुकसान कर सकता है। क्रोध या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, अन्यथा आपको बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। कभी भी ज़्यादा खुश होने पर या ज़्यादा क्रोध में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और यात्रा आपका सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। वहाँ पर कोई बड़े मार्गदर्शक आपको मिलेंगे जिसके मार्गदर्शन से आप अपने कारोबार रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे और उससे अच्छी मुनाफा भी हासिल आप करेंगे। और इस समय अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको अधिक लंबी यात्रा तब भी आपको करनी पड़ सकती है। आपका भी यात्रा मंगलदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब आप ख्याल रखें, आपको अधिक लाभ रहेगा, नहीं तो दिक्कतों की सामना करनी थोड़ी पड़ सकती है। आपके राशि के जातकों को अपनी सेहत से संबंधित किसी भी तकलीफ को इग्नोर करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कागज संबंधी काम पूरे करके रखें, अन्यथा आपको बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर अथवा जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी ना करें। और इस समय अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो इस समय प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे को समय देना उचित समझें, क्योंकि इस समय खास करके स्त्री को एक सलाह देना चाहूँगा, अपना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी सहेली को बीच में ना लाएं। और पुरुष को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि अपने प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी मित्र को बीच में ना लाएं, अन्यथा इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आ सकता है जिसके वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, कोई भी बात के जड़ तक जाएं तभी कोई निर्णय लें। उसके बाद दोस्तों, इस समय अगर आपके कोई भी ज़मीनी कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, फैसला आपके पक्ष में होगा। आपका पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कतें आ रही थी, उसका क्रय विक्रय करने में आपको दिक्कतें आ रही थी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय अच्छी मुनाफा आपको हासिल वहाँ से होगा। और साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो गलत संगतों की वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय नशा का सेवन ना करें, नशा करके इसमें वाहन ना चलाएं, उससे भी आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है। अगर लंबे समय से आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो वहाँ से फैसला आपके पक्ष में होगा और वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से घर में सभी खुश रहेंगे और खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और कुछ मित्र यार भी, कुछ रिश्तेदार भी आपके घर में रहेंगे, आएंगे, जिसके वजह से घर में थोड़ा चहल पहल बना हुआ रहेगा। हालांकि इस समय आपका भाग्य कई क्षेत्रों में आपको लाभ देगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको बरतना है। दोस्तों, इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ भी होगा। मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपको किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चनें भी आ रही है, कई सारी दिक्कतें भी आ रही है। आपके अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन यह बात अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, यह कुछ सालों से ही ऐसा हो रहा है,
कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, आप अच्छे धन अर्जित कर रहे थे और बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी चुटकी भर में आप हल कर लेते थे। लेकिन यह भी कुछ समय से ऐसा आप परेशान हो गए हैं जैसे आपको महसूस होता है ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बना रहता है। आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं और कुछ शत्रु भी आपको पीछे खींचने का कार्य करता है, जिसमें आपको सावधानी बरतना होगा, आपको अत्यंत लाभ होगा। दोस्तों सबसे पहला बात, इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होगा, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, आपके आर्थिक तंगी दूर होगा, आप जो भी रोजगार कारोबार करते हैं वहाँ से अच्छी मुनाफा आएगा, उसमें जो भी संकट है, जो भी परेशानी, जो अड़चने हैं वह इस समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समय अधिक धन वृद्धि होने के कारण से आप सुख सुविधाओं के ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारा खरीदारी भी जम के करेंगे आप। उसके बाद आपके जीवन काल में थोड़ा घमंड भी आने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों आप लोग को सलाह देना चाहेंगे, घमंड भगवान का आहार होता है, इसलिए कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आप जिस क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी में आपको नुकसान होगा। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा, इसलिए अपने जीवन में किसी भी कन्या का इस समय आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत हो, चाहे आपके घर की हो या बाहर की हो, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात, इस समय किसी भी जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं, उससे आपके भाग्य खराब होंगे और किस्मत आपका साथ नहीं देगा। शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। अगर आपके घर के समक्ष या सामने कोई भी जानवर या पशु आए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा, कुछ खिलाने योग्य सामान हो तो खिला दें, अन्यथा मारे पीटे नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों इस समय आपके घर में जितने भी कलेश हो रहे हैं, आपके रोजगार में जो अड़चने आ रही हैं, आपके कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, उसका एक बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान करें। साथ ही साथ हो सके तो उससे प्रेम से 1 रुपये का सिक्का मांग लें और वह अपने पर्स में रख लें। हो सके तो लाल कपड़े या हरा कपड़ा में लपेट कर रखें और उनसे आशीर्वाद ले लें। दोस्तों किन्नर का आशीर्वाद और बद्दुआ दोनों ही लगता है, इसलिए उससे आशीर्वाद ले लें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, आपकी पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगी अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो। अगर 1 रुपये का सिक्का ना भी दे तो हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तु उन्हें दान कर दें। इससे आपके जीवन के क्लेश दूर हो जाएंगे, घर का क्लेश दूर हो जाएगा, रोजगार में जो बाधाएं आ रही है वह भी दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय होने के पहले जल अर्पित करें। आपका कार्य जो बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और अधिक धन की कामना करने के लिए उसी पेड़ के नीचे सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय आपको सरसों का दीप भी जलाएं, इससे भी काफ़ी लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप घर में पूजा पाठ करते हैं। अगर लक्ष्मी का मूर्ति स्थापन किए हैं तो वहाँ पर एक कुबेर जी का भी स्थापना अवश्य करें, वह धन को घर में टिकाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के उपाय हम वहां पर भी अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।